इसके बाद आ गए पब्लिक क्लासेस। इवन क्लासेस कैन बी लेबल्ड एज पब्लिक एंड प्राइवेट। तो गाइस ये जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली पब्लिक एंड प्राइवेट, हमारी जो क्लास होती है, अभी हमने सिर्फ किसके बारे में बात करी है, मेथड एंड फील्ड्स के बारे में, राइट, कि कैसे वो पब्लिक और प्राइवेट हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी क्लासेस होती हैं वो भी हमारी क्या है, या तो पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है क्लासेस इस चीज में। लेकिन गाइस हमारी फिर आउटर क्लास एंड इनर क्लास वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है एंड वो अभी हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। अगर गाइस आपको सीखना है तो मेरी एंड्रॉइड की जो लेटेस्ट पार्ट चल रहा है इस वक्त नेटवर्क के, उसमें एक क्लासेस आउटर क्लास और इनर क्लास का एक अलग से बहुत डिटेल्ड में मैंने समझाया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और सिर्फ उसकी जो एनिमेशन वाला पार्ट है सिर्फ वही देखना गाइस, उसकी जो कोडिंग वाला पार्ट है आपके वो समझ में नहीं आएगा फिलहाल, बट लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा इनर क्लास और आउटर क्लास क्या होती है और वो वर्क कैसे करती हैं। इसमें थोड़ा सा फिर एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, अगर हम किसी भी उसको मेथड को या फील्ड को लेबल ही ना करें तो वो क्या हो जाएगा, तो गाइस एक वो डिफॉल्ट होता है, तो वो डिफॉल्ट में आ जाएगा। क्योंकि गाइस अगर आपने देखा होगा इंटेलिजेंट जब भी हम बनाते हैं तो जैसे मेन के ऊपर एक पैकेज नेम लिख के आता है, राइट, तो वो पैकेज नेम के से डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से एक्सेस कर सकता है और कहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। जो सी क्लास उस पैकेज नेम में होगी वो सारी क्या हो जाएंगी, डिफॉल्ट पब्लिक हो जाएंगी। ये वाले कॉन्सेप्ट गाइस हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और पैकेज नेम होता क्या है। और सिंपली गाइस सबके दिमाग में ये बात आती है कि हम इतना सारा मेहनत क्यों करें, सारी हम ऑलरेडी जो प्राइवेट मेथड है उन्हें सबको ये कर दें, हम पब्लिक कर दें और हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ये सोचने की जरूरत ही क्या है, कॉम्प्लिकेट बनाने की क्यों जरूरत है उसे, कि ये पब्लिक हो वो प्राइवेट हो, इसे यूज कर सकते हैं उसे यूज नहीं कर सकते। तो वो सिंपली बेसिकली गाइस इसलिए होता है, वो हमारे लिए बेटर होता है, क्योंकि हमें गाइस चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो वो क्या हो, वेल कम्युनिकेटेड हो, राइट, कि हर चीज हमारे अगर आप किसी से बात कर रहे हो गाइस तो आपको हर बात हर किसी को तो नहीं सुनानी। सिंपल वही कॉन्सेप्ट हमारा किसमें, प्रोग्रामिंग में लगता है कि हर जो मेथड जो काम कर रहा है या हर क्लास जो काम कर रही है, हमें हर दूसरी क्लास को नहीं बताना कि भैया हम ये काम कर रहे हैं। बेसिकली हमें बस उतनी इंफॉर्मेशन देनी है जितनी उसे जरूरत है। तो इसकी थोड़ी सी एक समरी देख लेते हैं इस वाले हमारे मेथड वाले उसकी पार्ट की। तो अगर हम इसे समराइज करें तो बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट्स आते हैं, 4 पॉइंट्स आएंगे गाइस। पहला पॉइंट कि हम जो अपनी सारी क्लासेस हैं उन्हें क्या रखते हैं, पब्लिक रखते हैं। जितने भी फील्ड्स हैं उन्हें क्या कोशिश करते हैं, प्राइवेट रखने की। सेट एनी ऑफ योर मेथड्स टू पब्लिक डेटा कंसिडर्ड एक्शंस, मतलब जो हमारे मेन एक्शंस हैं, जो मतलब हमें दूसरी क्लास में एक्सेस करना है, उन्हें तो क्या रखना है, हमें पब्लिक रखना है गाइस। और वो सारे मेथड उन्हें प्राइवेट रखना है जो हमारे हेल्पर मेथड है, मतलब उन मेथड्स को हमें प्राइवेट रखना है जो हमें उसी क्लास में जरूरत है। अब जैसे गाइस हमारी कॉन्टैक्ट मैनेजर था, तो कॉन्टैक्ट मैनेजर वाला जो हमने प्रोजेक्ट करा था उसमें ऐड कॉन्टैक्ट सर्च कॉन्टैक्ट था, राइट, तो गाइस वो दूसरे उसमें भी यूज हो रहा था प्रोग्राम में, तो हमने उसे पब्लिक रखा था। अब अगर सिर्फ हमारी पब्लिक मैनेजर जो कॉन्टैक्ट मैनेजर वाली क्लास थी उसी में वो सर्च एंड ऐड होता, सिर्फ उसी में जरूरत पड़ते, तो हम उसे पब्लिक ना करके प्राइवेट करते, वो तो फिर वो क्या कंसिडर होते हैं, हेल्पर मेथड यूज कंसिडर होते, और जो बेसिक जो मेन फंक्शनैलिटी वाला मेथड था खाली उसे पब्लिक करते। तो ये क्या डिफरेंस होता है गाइस हेल्पर एंड पब्लिक मेथड्स में। जो प्राइवेट मेथड होते हैं वो हेल्पर मेथड होते हैं जो सिर्फ उसी क्लास में यूज होंगे, तो उसे क्या कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है गाइस अपनी प्रोग्रामिंग के करते हुए, कि जो हमारे मेथड हैं जो उसी क्लास में यूज हो रहे हैं एक फंक्शनैलिटी के लिए, उसे हमेशा क्या रखना है, हमें प्राइवेट रखना। सो गाइस हम यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने जैसे गाइस अब हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यूजर इंटरेक्शन। अब यूजर इंटरेक्शन बेसिकली कौन सा पार्ट है, जैसे गाइज हमने कौन सा देखा था, अपना फोन बुक डायरेक्टरी का देखा था, राइट। उसमें हमने क्या करा कि यार नंबर डाला, और हमें जब भी जैसे हमने कॉन्टेक्ट डाला, राइट, अब हमें उसका नाम से नंबर सर्च करना है, तो हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है गाइज, उसमें पहले क्या करना, उसका नेम चेंज करना पड़ रहा है, उसे कंपाइल करना पड़ रहा है, राइट। तो ये तो हमारी बहुत इलॉजिकल वाली सिचुएशन हो गई कि किसी हमें इनपुट आउटपुट लेने के लिए बार बार किसी प्रोग्राम से हमें बार बार उसे कंपाइल करना पड़ रहा है, राइट। हमें क्या चाहिए कि हमसे कोई कंप्यूटर कोई विंडो पॉपअप हो, वो हमसे पूछे व्हाट डू यू वांट, हमने उसमें डाल दिया, ये नाम डाल दिया, और वो उसका हमें रिजल्ट दे दे, ना कि हमें बार बार उसे कंपाइल करना पड़े। तो गाइज इसमें हम यही देखेंगे कैसे हमारे क्या होगा, यूजर इंटरेक्शन होगा प्रोग्राम से, कैसे हम कोई इनपुट देंगे और उसका हमें आउटपुट मिलेगा। तो गाइज इसमें कौन से होते हैं, हमारे 4 तरीके के होते हैं जावा में तरीके, जो जिसमें से हम क्या पढ़ सकते हैं, अपना जो इनपुट है वो पढ़ सकता है यूजर से, राइट। तो गाइस जो हमारा प्रोग्राम है वो 4 तरीके से पढ़ेगा हमारा इनपुट। तो फर्स्ट क्या है, रन टाइम इनपुट, कि जब जिस वक्त प्रोग्राम चल रहा हो उसी वक्त करे और हाथों हाथ कंपाइल करके मैं आंसर दे दे, राइट। फाइल्स टाइप में जब फाइल्स होती हैं वैसे
कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो होता है, और एक कौन सा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस गाइस, जैसे जैसे कहते हैं GUI। ओके, तो गाइस इसमें हम 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट 3 स्टेप्स में GUI अभी बात नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि GUI बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एंड इसमें थोड़ा गाइस हमें वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमारे जो ग्राफिकल पार्ट होता है, जैसे जो बटन है उस पर क्लिक करा तो ये आंसर मिला हमें, या जो उसमें इमेजेस डालनी है या उसका थोड़ा सा गाइस लेआउट अच्छा सा बनाना है, तो GUI उसमें आता है। तो हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे कि उसका गाइस सेपरेट पार्ट होगा। एंड जिन लोगों को गाइस ये किसके जावा के लिए सीखना है, तो उन्हें भी ये GUI वाला पार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अलग से ही ऑलरेडी उसका अपना लेआउट का सिस्टम अलग होता है, तो उन्हें भी सीखने की जरूरत नहीं है गाइस। तो हमारा इनपुट कैसे लेगा हमारा कंप्यूटर गाइस, इनपुट स्कैनर के थ्रू। हमारी कौन सी फाइल होती है जावा में जो हेल्प करती है हमारा इनपुट फीड करने के लिए हमारे प्रोग्राम में, वो होता है गाइस इनपुट स्कैनर। जैसे अगर मुझे लिखना है कि हेलो वर्ल्ड गाइस इनपुट करना है, राइट, ताकि मुझे जो रिप्लाई मिले, आउटपुट मिले, वो हेलो वर्ल्ड मिले, या फिर हमसे आउटपुट पूछ के वो इनपुट पूछ के गाइस हमें आउटपुट दे, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। जो क्या करता है स्कैनर, क्या करता है गाइस, हमारा एक तो इनपुट लेगा, एंड देन योर जावा प्रोग्राम कैन रीड इनटू अ वेरिएबल एंड यूज इट। बेसिकली वो क्या करेगा, उसे एक वेरिएबल में रीड इन करेगा, एक वेरिएबल के अंदर, और हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा गाइस। और इसके लिए हमें कौन सी एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी गाइस। इंपोर्ट मतलब एक लाइब्रेरी फाइल्स होती है गाइस। बेसिकली जावा जो बनी हुई होती है गाइस, वो हमारी किससे होती है, लाइब्रेरी फाइल्स से बनी हुई होती है। अब मैं कहूंगा लाइब्रेरी फाइल से बनी हुई है, इसका मतलब ऑलरेडी एक बंच ऑफ कोड है जो ऑलरेडी रिटन है एक फंक्शनैलिटी के लिए, हम सिंपल उसका यूज करते हैं, राइट। तो ऐसी हमारी जो इनपुट लेने के लिए एक ऑलरेडी एक क्लास है जिसका क्या पूरा कोड लिखा हुआ है, तो उस क्लास का नाम क्या है, स्कैनर, और वो किसमें, यूटिल वाली उसमें फाइल में, और उसकी दूसरी डायरेक्टरी क्या है, जावा। तो गाइस ये पूरी हमें एक ये फाइल लिखनी पड़ेगी टॉप में, जो हमारा इंटेलिजे होता है, हम उसमें ये लिखेंगे import java.util.scanner। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, जो हमारी स्कैनर वाली फंक्शनैलिटी है इनपुट की, वो हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हमें स्कैनर अगर यूज करना है तो उसको कैसे यूज करेंगे, हम कौन से यूज करेंगे, स्कैनर क्लास यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उसमें क्या पैरामीटर दे देंगे, system.in। जैसे ही मैंने system.in लिखा तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, सिस्टम की इनपुट, सिस्टम इनपुट। और ये बेसिकली क्या है गाइस, एक कमांड लाइन है, और हम जो भी टाइप करेंगे गाइस, ये कब तक इनपुट लेगा, जब तक हम एंटर नहीं कर देते। तो बेसिकली ये जो system.in है, इसका ये काम है कि हम जब तक इनपुट ले नहीं दें इसे और एंटर ना दबा दें, तब तक ये किस में डालेगा, स्कैनर में डालता रहेगा। और हमारा क्या एक और मेथड है, किस नाम से, नेक्स्ट लाइन के नाम से। और बेसिकली नेक्स्ट लाइन का क्या काम है गाइस, कॉलिंग द मेथड नेक्स्ट लाइन इन दैट स्कैनर ऑब्जेक्ट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट कंटेन्स एवरीथिंग द यूजर हैज टाइप्ड बिफोर दे हिट एंटर। तो बेसिकली इस वाले मेथड का काम है कि गाइस जो भी हमने इनपुट दिया है उसको फेच करके स्टोर करना, किसमें, ऑब्जेक्ट में, जो हमने क्या क्रिएट करा है। जैसे हमने स्कैनर क्रिएट करा रहा था, राइट, ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है स्कैनर नाम का, तो यहाँ पे हमने कैसे यूज करा नेक्स्ट लाइन मेथड को, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। तो जैसे ही हमने इसे स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन करा, तो पहले तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक इनपुट शुरू हो गया गाइस, हमने उस पर कुछ लिखा और एंटर कर दिया। तो जो एंटर करा वो कौन हैंडल करेगा, ये नेक्स्ट लाइन वाला मेथड, और ये अपने स्टोर करवा लेगा गाइस। उसके बाद सिंपल हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, तो फॉर एग्जांपल में यहाँ पे system.out.println है, एंटर योर एड्रेस। तो हमें आउट स्क्रीन पे क्या मिल गया कि एंटर योर एड्रेस, ठीक है, आउटपुट मिल गया हमें, प्रिंट हुआ मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या बना दिया, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया system.in, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का एक एड्रेस ले लिया, और उसमें क्या सेव करवा लिया, क्योंकि स्कैनर तो चल चुका गाइस अब हमारा, तो हमारा कंप्यूटर क्या वेट कर रहा है, इनपुट के लिए वेट कर रहा है। और उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी एड्रेस वाली, उसमें मैंने क्या लिख दिया, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन मैथड, राइट। तो गाइस अब जो भी हम टाइप करेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करते ही वो जो पूरा हमारा क्या था डेटा जो हमने इनपुट करा है, वो किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में एड्रेस में सेव हो जाएगा। और जब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जब यहाँ पे क्या प्रिंट करा, यू लिव एट, और कंकैटिनेट करके क्या प्रिंट कर दिया, एड्रेस। एड्रेस हमारा क्या था, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल था, और इसमें क्या है हमारा जो हमने इनपुट दिया है। तो जब हमने इसका इनपुट दिया गया, जब हम इसको क्या प्रिंट करेंगे अपने कंसोल में देखेंगे, तो जो कैसे आएगा कि हमने एंटर द एड्रेस, जो एंटर योर एड्रेस वाली लाइन थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब इसने स्कैनर में कहा system.in, और इसमें क्या एंटर योर एड्रेस, राइट। तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन जैसी मेथड चला, हमारे यहाँ पे इनपुट की वो आ गई कि इनपुट करो अपना एड्रेस। तो ये हमने टाइप करा,
और टाइप करने के बाद जो system.out.println हमारा ये लास्ट लाइन थी you live at, तो you live at प्रिंट हो गया गाइस हमारा, और जो हमारा एड्रेस था जो हमने ये लिया था 2465 लेथम्स सैंड माउंट व्यू, राइट, तो वो हमारा प्रिंट हो गया। और क्या हो गया, उसके बाद एग्जिट हो गया हमारा कोड। तो ये तो एक गाइस एग्जांपल है कि कैसे हम स्कैनर को इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं और उससे अपनी जो हमें जो प्रिंट करवाना है गाइस वो प्रिंट करा सकते हैं। अब गाइस जैसे इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमें एक नंबर देना है एक वेरिएबल में तो कैसे होगा। तो सिंपल हमने क्या करा, एंटर योर ग्रेड, राइट। उसके बाद एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पे, उसमें इंटीजर टाइप की ग्रेड में क्या डाल दिया, नेक्स्ट लाइन डाल दिया स्कैनर का, और डाल दिया कि इफ ग्रेड, जो हमारा यहाँ पे ग्रेड हमारा इनपुट है, जो भी अब गाइस हम इनपुट देंगे वो ऑलरेडी इनपुट हो चुका है, वो किस पे चेक करेगा, यहाँ पे ग्रेड पे। अगर ग्रेड की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैंने 78 दिया तो क्या 78 ग्रेटर है 90 से, नहीं, तो ये नहीं चलेगा। और एल्स क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी गाइस। तो सिंपल हमारे इनपुट से हम क्या फंक्शनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस, उससे अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो गाइस अब हम एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं इसके ऊपर इनपुट से ही रिलेटेड, ताकि हमें थोड़ा सा बेटर समझ में आए कि बेसिकली हमारा इनपुट वेरिएबल वर्क कैसे करता है। तो एक गेम बना लेते हैं जिसमें हमें क्या करना, 1 से 100 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट होंगे गाइस, और हमारे पास 10 गैस मिलेंगे कि हमें वो नंबर एग्जैक्ट उसमें क्या करना है, गैस करना है। बेसिकली ये गेम चलेगा कैसे गाइस, मेरे पास क्या आएगा, आई हैव रैंडमली चूजन अ नंबर बिटवीन 1 to 100, राइट, ट्राई टू गैस इट। मैं पहला गैस करूंगा, अगर वो गैस गलत हुआ, जैसे मैंने क्या चूज करा 50, तो ये मुझे बता देगा नहीं ये 50 से भी स्मॉलर है, या फिर अगर बिगर होगा तो बिगर बता देगा। तो अब ये क्या बता रहा है कि आपके पास कितने 9 गैस बचे हैं। उसके बाद मैं जैसे जैसे गैस करता रहूंगा ये क्या होता रहेगा, स्मॉलर होता रहेगा, मुझे थोड़े से हिंट देता रहेगा। और अगर मैंने लास्ट में करेक्ट क्या कर लिया, चूज कर लिया, तो ये क्या दिखा देगा, करेक्ट यू विन, और नहीं कराया तो गाइस यू लूज, राइट। तो अब किस पे चलेंगे, हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम हमें ये वाला जो नया प्रोजेक्ट है गाइस कैसे करना है, इसकी गेम की एप्लीकेशन देख लेते हैं गाइस कि हमारा जो स्कैनर इनपुट के लिए यूज करेंगे वो बेसिकली इस वाले गेम में कैसे अप्लाई करेंगे।